नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ में व्यापम की ओर से पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर की परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रदेश में कई जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इसके लिए सुबह 10 बजे से 12 बजे तक समय निर्धारित किया गया था। इस दौरान नकल प्रकरण का एक ऐसा मामला सामने आया जो सबको चौंका देगी। पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर की परीक्षा के लिए बिलासपुर के सरकंडा स्थित पंडित राम दुलार दुबे परीक्षा केंद्र में हाईटेक नकल प्रकरण का मामला सामने आया है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज से लैंस 2 युवतियाँ परीक्षा में नकल करती पकड़ी गई। एक परीक्षा हॉल के अंदर थी तो दूसरी बाहर ऑटो में बैठकर गैजेट के जरिए उत्तर भेज रही थी। हाल ही में हुए बिलासपुर नकल प्रकरण के कारण व्यापम ने कुछ अपने दिशा निर्देश जारी किए। तो क्या क्या दिशा निर्देश है उसको आप लोगों को बताने वाले। थोड़ा स्ट्रिक्ट होने वाला है व्यापम, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया परीक्षार्थी जो है परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र में पहुँचे ताकि उसका फ्री स्क्रीन एवं पहचान पत्र का सत्यापन किया जा सके। तो 2 घंटे पहले आप लोगों को पहुँचना होगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर बोला गया है परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि कोई परीक्षा 10 बजे है तो वो है 9:45 में जो मुख्य द्वार है बंद हो जाएगा। इसलिए समय का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। तीसरे नंबर पर बोला गया है हल्के रंग के आधी बाह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने आए। पूरा बाह का जो है कपड़ा आप लोगों को वहाँ नहीं लेकर जाने देंगे। आप लोगों को ध्यान रखना है। एक बार दिशा निर्देश आप लोगों को पढ़ लेना, ठीक है। फुटवेयर के रूप में चप्पल आप लोगों को पहनना है। जूता वूता आप लोगों को अलाउ नहीं होगा। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है। परीक्षा प्रारंभ होने से पहले आधा घंटा एवं परीक्षा समाप्ति के आखिरी आधा घंटा में परीक्षा कक्ष से बाहर जाना वर्जित है। परीक्षा कक्षा में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है। 8वें नंबर पर बोला जा रहा है प्रवेश पत्र के सभी पेज का प्रिंट आउट ले जाएं और पेज के केवल एक तरफ प्रिंट करें, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा हेतु व्यापम की प्रति परीक्षा केंद्र में जमा हो जाएगी। परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड जिसमें अभ्यर्थी का फोटो हो का एक मूल पहचान पत्र परीक्षा दिवस में परीक्षा केंद्र में लाना अनिवार्य होगा। मूल पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रवेश के रूप में कोई भी मतदाता सूची, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड जिसमें आपका साफ सुथरा फोटो हो उसी को ले जाना है। अन्यथा आप लोगों को अगर नहीं लेके जाते तो आप लोगों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर बोला गया, ठीक है। 10वें नंबर पर बोला गया यदि इंटरनेट से प्राप्त प्रवेश पत्र पर फोटो नहीं आता तो अभ्यर्थी अपने साथ 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लेकर परीक्षा केंद्र में जावे। यदि कई बार होता है ऐसे, जब आप लोग प्रिंट आउट निकलवाते हो एडमिट कार्ड का तो उसमें आपका फोटो जो है शो नहीं होता। तो इस सिचुएशन में आप लोगों को 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो आप लोगों को परीक्षा केंद्र में लेकर जाना होगा, ठीक है। परीक्षार्थी परीक्षा कक्षा में केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन को ही उत्तर अंकित करने हेतु उपयोग में लावे, यहाँ पर बोला गया, ठीक है। कोई दूसरे कलर का पेन आप लोगों को यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर काले या नीले बॉल पॉइंट का पेन आप लोगों को यूज़ करना है। किसी भी प्रकार के संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या अन्य सामग्री लेकर जाना पूर्णतः वर्जित है। परीक्षा कक्ष में पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी जैसे अन्य सामान पूर्णतः वर्जित है। तो यहाँ पर कई बार क्या है टोपी ओपी लेकर जाते थे, लेकिन अब एकदम सख्त हो गए। जब से नकल प्रकरण पकड़ा गया तब से जो है व्यापम ने अपना जो है दिशा निर्देश बहुत सख्त कर दिया है, ठीक है। तो इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना। चयन प्रवेश के समय प्रवेश पत्र मांगा जाता है, अतः इसे सुरक्षित रखें। व्यापम द्वारा दोबारा प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया अगर आपका चयन होता है, कई लोग क्या है पेपर दिलाकर आते हैं और जो एडमिट कार्ड है इधर उधर फेंक कर रख देते, तो ऐसा आप लोगों को नहीं रखना है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो प्रवेश पत्र मांगा जाता है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छी जगह रखना आप लोगों को। निर्देश का पालन न करने पर अभ्यर्थी को परीक्षा देने से वंचित किया जाएगा। परीक्षा में अनुसूचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा अभ्यर्थता समाप्त की जाएगी। तो इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने अपने जो है दिशा निर्देश थोड़े सख्त कर दिए हैं, तो आप लोगों को इस बात का बड़ा ही ध्यान रखना होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल बंद दीजिए। मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।